जब भी हम किसी वुडन फर्नीचर या फिर वुडन इक्विपमेंट को देखते हैं तो उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि यह शायद एक सिंगल सॉलिड वुड का पीस होगा, लेकिन सच तो कुछ और है। एक फर्नीचर या फिर वुडन इक्विपमेंट को बनाने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वह तो सरफेस पर हमें कभी दिखाई ही नहीं देती। उसका नाम है क्लैंपिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि क्लैंपिंग क्या होती है, क्यों की जाती है और कैसे क्लैंपिंग का प्रोसेस एक वुडन फर्नीचर या वुडन इक्विपमेंट को इतना ड्यूरेबल बना देता है। नमस्ते दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुड वर्किंग के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर क्लैंपिंग के बारे में। क्लैंपिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, या तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं या फिर उसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग वुड वर्किंग की क्राफ्टमैनशिप को काफी सीरियसली लेते हैं वो सभी मानते हैं कि क्लैंपिंग एक फाउंडेशन होती है किसी भी वुडन वर्क में। आज की इस वीडियो में हम एंड तक समझ पाएंगे क्लैंपिंग के पूरे लॉजिक को, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, कितने दिन के लिए की जाती है और कैसे किसी भी वुडन इक्विपमेंट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देती है। अगर मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस में बताऊं तो क्लैंपिंग का मतलब होता है वुड को एक फिक्स्ड प्रेशर में एक स्टेबल पोजीशन देकर कुछ समय के लिए होल्ड करना। जब वुड पर ग्लू लगाया जाता है या फिर जब दो वुडन पीसेस को एक साथ जोड़ा जाता है तो वुड की हल्की सी भी मूवमेंट उसकी अलाइनमेंट को लूज कर सकती है। ग्लू अनइवन स्प्रेड हो सकता है, जॉइंट्स वीक हो सकते हैं और फ्यूचर में क्रैक्स या गैप्स आ सकते हैं। क्लैंपिंग वुड को एक तरह से डिसिप्लिन करता है, उसे परफेक्ट अलाइनमेंट में रखता है ताकि ग्लू अपना काम सही तरीके से कर सके। क्लैंपिंग ठीक वैसे ही काम करता है जैसे बॉडी में किसी बोन में फ्रैक्चर आने पर प्लास्टर काम करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट। वुड एक नेचुरल मटेरियल है, उसका मॉइस्चर, उसके फाइबर्स, सब कुछ डायनामिक है। थोड़ी सी भी मूवमेंट या प्रेशर वुड का बिहेवियर चेंज कर सकती है। अगर क्लैंपिंग सही तरीके से ना की जाए तो वुड कुछ टाइम के बाद खराब होनी शुरू हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है या फिर जॉइंट्स ढीले पड़ सकते हैं। आप चाहे एक घर में यूज किए जाने वाला सिंपल सा स्टूल उठा लीजिए या फिर एक हैवी वुडन वुडकर, वुड पर फोर्स लगती है और ये फोर्स तभी हैंडल होती है जब वुड इंटरनली एक सिंगल सॉलिड ब्लॉक जैसे बिहेव करे। क्लैंपिंग वुड के हर एक फाइबर को सही जगह सेटल होने का मौका देती है। इससे वुड की स्टेबिलिटी, बैलेंस और स्ट्रेंथ ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाती है। यही रीजन है कि वुडन क्राफ्टमैनशिप में क्लैंपिंग को एक ऑप्शनल नहीं, एसेंशियल स्टेप माना जाता है। क्लैंपिंग में एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस चल रहा होता है। जब वुड को प्रेशर में होल्ड किया जाता है तो ग्लू अपने मॉलिक्यूलर लेवल पर फाइबर्स के बीच में एक परमानेंट बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब वुड टीनिएस्ट मूवमेंट भी ना करे। प्रेशर इक्वल होना चाहिए, अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए और वुड का सरफेस कॉन्टैक्ट पूरा होना चाहिए। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस होता है। प्रेशर कम हुआ तो बॉन्ड वीक हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हुआ तो वुड के फाइबर्स कंप्रेस होकर डैमेज हो जाते हैं। अच्छी क्लैंपिंग का मतलब है कि वुड एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्लोली स्लोली सेटल होता है और ये स्लो सेटलमेंट ही बाद में वुड की ड्यूरेबिलिटी का बेस बन जाती है। तो अब बात आती है टाइम की। क्लैंपिंग एक 15 या 20 मिनट का क्विक स्टेप नहीं है, क्योंकि अब वुड को ड्राइंग या क्यूरिंग के लिए छोड़ दिया जाता है और ऑनेस्टली अब वो स्टेज शुरू होती है जब एक वुड की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ड्राइंग से मॉइस्चर बैलेंस होता है, ग्लू कंप्लीटली हार्ड होता है और वुड अपनी फाइनल शेप को अडॉप्ट करता है। ये प्रोसेस 24 आवर्स में कभी कंप्लीट नहीं होती। वुड की थिकनेस, वेदर कंडीशंस और प्रोजेक्ट टाइप के हिसाब से ड्राइंग 3 से 7 दिन तक इजीली लगा सकती है। और हैवी वुडन टूल्स जैसे गदा, समतोला, पर्शियन मील्स या मुदगर, जिसे लगातार मूवमेंट को फेस करना होता है, उनका ड्राइंग टाइम और भी लंबा हो सकता है। व्हाई क्लैंपिंग मैटर्स फॉर वुडन फिटनेस इक्विपमेंट्स। वुडन फिटनेस इक्विपमेंट्स घर में यूज होने वाले फर्नीचर से थोड़ा सा अलग होते हैं, क्योंकि वुडन फिटनेस इक्विपमेंट्स को हम अलग अलग तरीके से स्विंग करते हैं, उनके साथ मूवमेंट्स करते हैं। और अगर क्लैंपिंग वीक हुई, ड्राइंग इनकम्प्लीट हुई या अलाइनमेंट थोड़ी सी भी ऑफ हुई तो मुदगर या गदा फ्यूचर में क्रैक कर सकते हैं, हैंडल्स लूज फील कर सकते हैं या शेप डिस्टोर्ट कर सकते हैं। तो वुडन फिटनेस टूल्स के केस में क्लैंपिंग सिर्फ एक स्टेप नहीं है, उसकी ड्यूरेबिलिटी का फाउंडेशन होती है। और अगर अब आप क्लैंपिंग के पूरे प्रोसेस को समझ चुके हो, क्लैंपिंग की इंपॉर्टेंस को जान चुके हो और अगर आप भी चाहते हो एक वुडन फिटनेस इक्विपमेंट अपने पास क्लैंपिंग प्रोसेस से बना हुआ, तो आप भी विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.mudgarclub.com, जहां पर आपको मिलेंगे मुदगर, पर्शियन मील्स, समतोला, गदा जैसे
फिटनेस इक्विपमेंट्स जिनका यूज करके आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी फिटनेस। और मुदगर और शेना पुशअप बोर्ड जैसे फिटनेस टूल्स के साथ हम आपको देते हैं एक फ्री रिकॉर्डेड कोर्स भी, जिसको देखकर आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप उनको यूज करके अपने फिटनेस लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्लैंपिंग टाइम टेकिंग है, स्लो है, पेशेंस मांगता है, लेकिन एंड रिजल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बैलेंस लूज नहीं करता, क्रैक्स डेवलप नहीं करता और सालों तक परफॉर्मेंस देता है। इसलिए क्राफ्टमैनशिप में शॉर्टकट्स अलाउड नहीं होते, और क्लैंपिंग के बिना तैयार किया हुआ प्रोडक्ट वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।